जय जिनेंद्र दोस्तों। अक्सर लोगों को यह डाउट रहता है कि अगर उन्होंने कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची तो क्या उसमें टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा, क्या उसकी टैक्स में छूट मिल सकती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही सरल तरीके से इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने 24 महीने के अंदर बेची तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और कोई भी प्रॉपर्टी आपने 24 महीने के बाद बेची तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका टैक्सेशन किस हिसाब से होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसमें दो प्रकार के टैक्स ऑप्शन है। एक है 20% विद इंडेक्सेशन और एक है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। जो भी आपको बेनिफिशियल होगा आप उस हिसाब से टैक्स भर सकते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। असेसी ने दिसंबर 2025 में अपनी एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची 1,25,00,000 रुपए में। वह प्रॉपर्टी उसने फाइनेंशियल ईयर 12-13 में खरीदी थी 50 लाख रुपए में। तो अब ये क्योंकि 24 महीने से ऊपर हो गया इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब अगर हम इंडेक्सेशन की बात करें तो 12-13 में उसने प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख। अगर उसको मैं आज की डेट पे इंडेक्स करता हूं तो उसकी वैल्यू करीब आएगी 94 लाख रुपीस की। 1,25,00,000 में बेचा, 94 वैल्यू है, प्रॉफिट आ रहा है 31 लाख, और उस पर 20% के हिसाब से उसका टैक्स बनता है 6,20,000 रुपए। अब हम दूसरा टैक्स ऑप्शन देखते हैं 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख में, प्रॉपर्टी बेची 1,25,00,000 में, मतलब प्रॉफिट हुआ 75 लाख का। तो 75 लाख पे 12.5% प्रॉफिट के हिसाब से जो टैक्स आता है वो आएगा 9,37,500 रुपए। तो देखिए पहले केस में प्रॉफिट था 6,20,000, दूसरे में आ रहा है 9,37,500। तो 6,20,000 कम आ रहा है, तो हम इस हिसाब से आपका टैक्स भर सकते हैं। अब यहां पे बात होती है कि अगर हमको टैक्स नहीं भरना है तो क्या क्या टैक्स सेविंग ऑप्शंस है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 54। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो परचेज करने की डेट है 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ सेल और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल, या कंस्ट्रक्शन के लिए विद इन द 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल आप कर सकते हैं। अब कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमको बेनिफिट था विद 20% इंडेक्सेशन लेने में, तो मतलब 31 लाख रुपए जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहला हमने 54 देखा। सेकंड सेक्शन 54 EC। यदि आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, जो कि आपको विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको परचेस करना है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपीज। यदि इन केस आप ITR ड्यू डेट के पहले इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक और स्कीम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। आप वहां पर ये पैसा जमा कर दीजिए जो भी ऑथराइज बैंक होगा, ताकि उस साल आपको वो टैक्स ना लगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और शेयर करें जिन्होंने भी अपने अपने घर बेचे हैं, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ फॉर मोर प्रैक्टिकल टिप्स अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र।